यमुना नदी में जानलेवा झाग को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया तो दिल्ली सरकार की ओर से भी जवाब आ गया। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने यमुना नदी के प्रदूषण के लिए यूपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। मैं सोचा कि एक गिलास पानी पीने यमुना जी के पास आता हूं, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल ने बोला था 25 तक साफ हो जाएगी, एकदम स्पष्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, 1 मिनट, ये एक गिलास पानी है यमुना का। ये केवल हवा और पानी जहरीला करने का नहीं, ये सनातन का अपमान, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पहचान। छठ पूजा आने वाली है। छठ पूजा में महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देने के लिए यहाँ आएंगी और उनकी त्वचा पर या उनके मुंह में इस प्रकार का पानी जाएगा तो वो जहरीला पानी है। और ये इतना जहरीला है, इस पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और पानी एक भी थोड़ा सा भी साफ नहीं हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल का वो बाइट याद दिलाना चाहता हूँ। 15 का भी बाइट है, 20 का भी बाइट है। 5 वर्ष दे दीजिए, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, मैं साफ कर दूंगा पानी, और अगर नहीं साफ हुआ तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली सरकार के हर काम को ठप किया इन भाजपा के लोगों ने, लेकिन अब सारे काम तेजी से हो रहे हैं। छठ पूजा भी धूमधाम से मनाई जाएगी, उसकी भी तैयारी हो रही है। भाजपा की जहां सरकारें हैं वहां की चिंता कर लें भाजपा के लोग। अपने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से कहें कुछ तो कर लो भाई, सोने से तो काम नहीं चलेगा। उनकी तो पूरी केंद्र में सरकार है। गंदा पानी भेज रहा है कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से गंदा पानी भेजते हैं, फिर जाके फोटो खिंचवाते हैं। वो गंदा पानी भेज रहे हैं, हम पानी को साफ कर रहे हैं और साफ करेंगे। हमारा काम और प्रयास जारी रहेगा, भाजपा चाहे जितना षड्यंत्र कर ले। तो दिल्ली सरकार ने ठीक रहा तो यूपी सरकार पर फोड़ दिया। यमुना नदी में झाग कोई पहली बार नहीं हो रही है। हर साल ठंड के दिनों में यमुना में झाग ही झाग हो जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि यमुना रिवर में झाग क्यों हो जाता है। झाग की असली वजह आपको बताते हैं। सबसे पहले जो पानी में फॉस्फेट का लेवल है वो दरअसल इन दिनों में काफी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये सफेद रंग की मोटी झाग आपको दिखाई देती है। वहीं वजह नंबर 2 है कि पानी में अमोनिया की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ जो वजह नंबर 3 है, पेड़ पौधों के सड़ने से जो वसा निकलता है उससे भी ये झाग बनती है। और यही वजह है कि इतनी ज्यादा संख्या में, इतनी ज्यादा मात्रा में ये झाग हो जाती है और ये झाग लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती है। लेकिन इस बार ये झाग और ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि कई फीट ये झाग है। यमुना में चाहे आप किसी भी घाट पर चले जाएं, आपको ऐसा झाग जरूर दिखाई देगा। हालांकि कालिंदी कुंज एक ऐसा एरिया है जहां पर झाग की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो चाहे फॉस्फेट के लेवल बढ़ने से हो या फिर अमोनिया की मात्रा बढ़ने से या फिर पेड़ पौधों के सड़ने से जो वसा निकलता है उससे ये झाग निकलती है। और ये झाग इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोगों के लिए परेशानी बन जाती है। राजधानी दिल्ली की यमुना नदी भले ही प्रदूषित हो चुकी हो, यमुना का पानी जो है वो जहरीला हो चुका हो, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की यमुना नदी आज भी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसको आज भी लोग पवित्र नदी मान के इसमें स्नान करने आते हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक यमुना नदी के पानी की जो एकदम जहरीला है, काला पानी हो चुका है जिससे बदबू आ रही है, और उसके ऊपर सफेद जहरीला झाग तैर रहा है। लेकिन अब जो लोग हैं जो यमुना नदी में आस्था रखते हैं वो सुबह सुबह यहाँ पे स्नान के लिए आए। हालांकि ये पानी इतना जहरीला है कि अगर इसमें स्नान के बदले अगर आप इसमें हाथ भी डालते हैं तो आपको कई बीमारियां हो सकती है। दिल्ली सरकार ने बैन भी लगाया है कि इस पानी में स्नान नहीं किया जा सकता, लेकिन इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। पूजा करने के बाद ये मान्यता है कि स्नान करना होता है, इसलिए जो लोग यमुना नदी में आस्था रखते हैं वो अपनी पूजा को पूरा करने के लिए सुबह सुबह यहाँ पे इसी जहरीले झाग के साथ इसी गंदे पानी में स्नान करने को मजबूर है। यमुना नदी को कभी जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता था। शास्त्रों में गंगा के बाद जो दूसरी सबसे पवित्र नदी है वो यमुना है, लेकिन आज देश की राजधानी में ही यमुना दूषित हो गई है। खास बात यह है कि यमुना में सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में ही है। अगर बात करें कि दिल्ली में यमुना क्यों आखिर प्रदूषित हो जाती है, दरअसल हिमालय के यमुनोत्री से निकलने के बाद जब यमुना उत्तराखंड और हरियाणा यूपी से होते हुए दिल्ली पहुंचती है तो यमुनोत्री से लेकर
प्रयागराज में गंगा नदी में मिलने तक यमुना का जो रिवर कुल वो 1376 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती है। अब अगर बात करें तो यमुनोत्री से निकलकर जब प्रयागराज तक बहती है तो यमुना की जो लंबाई बढ़ जाती है वो 1376 किलोमीटर तक हो जाती है। दिल्ली के पल्ला में जब यमुना की एंट्री होती है तो कालिंदी कुंज तक वो लगभग 54 किलोमीटर तक बहती है, यानी कि पूरा स्ट्रेच जो दिल्ली में यमुना का होता है वो 54 किलोमीटर का होता है, जहां से एंट्री करती है और जहां से फिर कालिंदी कुंज से एग्जिट यमुना नदी करती है। इसके बाद अगर बात करें तो फरीदाबाद से कालिंदी कुंज तक जो लंबाई है वो 22 किलोमीटर की लंबाई है, यानी कि 80% यमुना यही प्रदूषित होती है। ये वो एरिया है जो फरीदाबाद से कालिंदी कुंज तक होता है, जो लगभग 22 किलोमीटर का है, और यही वो एरिया है जहां पर यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। प्रदूषण का सबसे ज्यादा हिस्सा यमुना में इसी एरिया में मिलता है, और जब लोग ऐसे पानी में स्नान करते हैं तो कई तरह की स्किन की बीमारियां होती है, कैंसर जैसी बीमारियां इसी तरह के गंदे यमुना के पानी से होती हैं।